हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कोनीन की। लास्ट वीडियो में हमने करी थी इसकी प्रॉपर्टीज़, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है और सिंथेसिस इसकी। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देख लेना। तो अब करते हैं हम स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है इसका, C8H17N। ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने उसमें भी क्या था, जो जनरल मैथड्स थे कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। देन अब इसके अंदर अलग अलग हम रिएक्शंस करा के देखेंगे क्या आ रहा है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहला है जो हमारा कोनीन होता है, इसके अंदर अगर आप डालोगे नाइट्रस एसिड तो हमारा क्या बनेगा, नाइट्रोसो डेरिवेटिव बनता है। नाइट्रोसो डेरिवेटिव बनेगा प्लस साथ में हमारे बनते हैं 2 मोल्स मिथाइल आयोडाइड के। तो इससे क्या पता चलता है, ये क्या हमारा कोनीन सेकेंडरी अमीन है। इट मीन्स इट इज अ सेकेंडरी अमीन। अब इसको रिएक्शन की फॉर्म में समझते हैं। अभी हमें स्ट्रक्चर तो पता नहीं, फॉर्मूला तो पता है। इसके अंदर हमने क्या डाला, मिथाइल आयोडाइड डाल दिया, तो हमारा बनता है C8H17N CH3 का होल ट्वाइस I। इससे क्या पता चलता है, हमारा ये सेकेंडरी अमीन है। यहाँ 2 ये अटैच होगी ना इससे। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन होती है वो हम कराते हैं इसकी कोनीन हाइड्रोक्लोराइड की। जिंक डस्ट के साथ, तो हमारे को क्या मिलता है, कोनाइरीन हाइड्रोक्लोराइड। HCl लिख रही हूँ हाइड्रोक्लोराइड को मैं। रिएक्शन से देखते हैं, C8H17N ये तो था ही, साथ में हमने HCl लगा दिया तो क्या बन गया, कोनीन का हाइड्रोक्लोराइड। जिंक डस्ट के साथ हीट करना है हमने इसे, C8H17NHCl। ये जो 17 थे ये कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं, हाइड्रोजन निकलते हैं। तो यही होता है हमारा कोनाइरीन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, 6 हाइड्रोजन निकलती है हमारी। फिर ये जो हमारा कोनाइरीन है C8H11 को, इसकी जब हम न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं और ऑक्सीडेशन कराएंगे KMnO4 से, तो हमारा बनता है अल्फा कीटोपिनोनिक एसिड। NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन कराई तो C8H11 ये और ये न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे, ये हमारा अलग निकल गया, प्लस में NaCl सॉल्ट बन गया और वाटर रिलीज हो गया अलग से। देन ये जो हमारा है C8H11N मिला, इसकी हम KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो हमारे को मिलता है ये अल्फा पिकोनिक एसिड। ठीक है, अब यही थे हमारे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के स्टेप्स। हमने 4 स्टेप्स कराए, अलग अलग रिएक्शन करा के देखी। इसके हिसाब से हम 2 स्ट्रक्चर इंड्यूस होते हैं हमारे कि ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है दूसरा। ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब हमें देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है, कौन सा गलत है इसके अंदर से, वो देखेंगे हम। जब हम कोनीन को हीट कराएंगे, किसके साथ, HI के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें मिलता है N ऑक्टेन। ठीक है, उसके बेसिस पे देखते हैं। 2 टाइप के स्ट्रक्चर हमने बताए हो सकते हैं, एक तो ये और एक ये दोनों बनाए थे। अब देखते हैं HI के साथ रिएक्शन कराने में कौन नॉर्मल ऑक्टेन देता है और कौन नहीं देता। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे HI के साथ तो मिलेगा आपको
ये, और इसकी कराओगे तो आप लोग काउंट कर लेना, दोनों में 8 ही कार्बन है। ये तो हमारा नॉर्मल ऑक्टेन है, लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारी ब्रांचिंग होगी, तो ये बन गया हमारा आइसो ऑक्टेन। तो इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर 1 जो था वो सही था, स्ट्रक्चर 2 जो हमारा कोनीन का स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में हमें इसकी हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी करा के दिखानी है और वेन ब्राउन भी, तो देखते हैं, उससे और हमारा कंफर्म होएगा स्ट्रक्चर। ये नहीं सोचना कि हमें पता चल गया ऊपर से, नहीं, अभी 2-3 स्टेप और बाकी है। कोनीन लिया, इसकी बहुत प्रैक्टिस करके देखना, लिख लिख के, इससे मार्क्स बनते भी इससे हैं, 2 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाते हैं इस यूनिट से। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, MEI डालेंगे। तो जब हम MEI डालेंगे तो क्या बनेगा हमारा, यह नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल अटैच हो जाते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए यहाँ पे हमारे, और I नेगेटिव, CH2 CH2 CH3। देन इसके अंदर हम डालते हैं Ag2O, जो जनरल मेथड में डिग्रेडेशन कराई है उसके अंदर भी आप देख सकते हो जाके। तो क्या होगा, यहाँ अब क्या करेगा, ये OH इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ चला जाएगा। ये वाला नहीं, ये वाला बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, ताकि जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाए। तो हमारा बन गया यहाँ से, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड लगा दिया, CH2 CH2 CH3, एंड यहाँ नाइट्रोजन और 2 मिथाइल ग्रुप्स, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए बेसिकली किया। अब इसके बाद फिर से एक और बार MEI डालोगे, फिर से वही होएगा, 3 ME अटैच हो जाएंगे इसके साथ, यहाँ पे जो चल रहा था वो चलेगा। अब इसके अंदर फिर वही Ag2O इन H2O डालोगे, तो यहाँ फिर OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा उसको निकालेगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा हाइड्रोजन का, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन ही निकल गया, बॉन्ड ही खत्म हो गया, नाइट्रोजन सॉरी यहाँ नहीं आएगा, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, ऑक्टेन बनता है, नॉर्मल ऑक्टेन, मैं आपको पहले ही हिंट दे रही हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर अपने आप ही टोटोमराइजेशन होगी, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब हमारे 3 डबल बॉन्ड हो गए, नाइट्रोजन हमने निकाल दिया, लास्ट स्टेप में क्या कराओगे, रिडक्शन करा दोगे इन डबल बॉन्ड्स की, तो हमारे पास सिंपल नॉर्मल ऑक्टेन हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आई है, एक बारी मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा। क्या किया हमने, इसके अंदर डाला MEI डालोगे तो 2 Me इसके साथ अटैच हो जाएंगे, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गए, 1 2 3 4, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, Ag2H इन H2O डालेंगे, तो OH नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, तो हमारा ये स्ट्रक्चर बना। अब इस वाले नाइट्रोजन को भी हम यहाँ से रिमूव कराएंगे, फिर हमने वही MEI डाला, फिर यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गए नाइट्रोजन के, फिर वही OH नेगेटिव से हटाएंगे, तो यहाँ से अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा, पहले यहाँ से बॉन्ड खत्म हुआ, अब यहाँ से खत्म होगा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, ये नॉर्मल ऐसे करके ये है,
फिर इसके बाद हमारे क्या होगी, अंदर ही अंदर टॉटोमराइजेशन हो जाएगी, तो ये बनेगा। देन 3 डबल बॉन्ड है अब हमारे पास इसके अंदर, तो लास्ट में डिडक्शन कराएंगे तो हमारा एन ऑक्टेन बन जाएगा। अब जल्दी से देखते हैं इसकी वैन ब्राउन डिग्रेडेशन। कोनीन लेंगे फिर से, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, C6H5COL। क्या होगा, यह नाइट्रोजन के साथ, यहाँ H था ना, इस H की जगह CO C6H5 और HCl हमारा बाहर निकल जाएगा। इसके बाद हमने इसके अंदर डाला PCl5। जब हम इसके अंदर PCl5 डालते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा मैं घुमा के लिख रही हूँ इस स्ट्रक्चर को। CH2 CH2 CH3, यह नाइट्रोजन था, C एज इट इज़, C6H5 भी एज इट इज़। ये जो C डबल बॉन्ड हुआ है इसकी जगह 2 Cl लग जाएंगे यहाँ पे आपके, 2 Cl लगे। इसके बाद हम कराते हैं इसकी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है, यहाँ भी Cl यहाँ भी Cl, और ये जो CH2 CH2 CH3 प्लस में हमारा क्या निकला, C6H5CN, ये बाहर निकल गया। ये हमारा बन गया 1,5 डाइक्लोरो ऑक्टेन। तो इन दोनों डिग्रेडेशन से हमारा फाइनली कंफर्म हो गया कि ये स्ट्रक्चर है। और अगर फर्दर कंफर्मेशन देनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंथेसिस में आपको पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ। ये है इसके स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के नोट्स। आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, और इसी की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे और भी यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।